अध्याय 9 वृत्त प्रश्नावली 9.3 क्वेश्चन पहला। आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि एंगल BOC 30 डिग्री तथा एंगल AOB 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो एंगल ADC ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है इसके अंदर? O AOB ये कितना देखा है 60 और BOC कितना देखा है 30। हमें क्या निकालना है? एंगल ADC ये वाला। आपको तो पता ही होगा कि ये जो कोण होता है इसका क्या होता है? आधा होता है और ये इसका 2 गुना होता है। यहाँ अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा 100। अगर यहाँ 100 है तो ये कितना हो जाएगा 50। तो इसको हम लिखते हैं पहले एंगल AOC। एंगल AOC को मैं कैसे लिखता हूँ? एंगल AOB प्लस एंगल BOC। एंगल AOB प्लस एंगल BOC। एंगल AOB कितना दे रखा है 60 और एंगल BOC कितना दे रखा है 30। तो 60 30 कितना हो जाएगा 90। अब जो एंगल ADC बराबर क्या होगा? एंगल AOC ये क्या होगा? आधा होगा इसका। तो एंगल ADC बराबर एंगल AOC कितना मिला है हमें 90 से 2 ये कट जाए कितना आ जाएगा? एंगल ADC आ जाएगा 45 डिग्री। हम चाहते हैं कारण भी सकते हैं ऐसा क्यों है? एक ही चाप से केंद्र व वृत्त पर कोण ये इसका कारण हो सकता है। क्वेश्चन दूसरा। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है और जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या दे रखा है? जीवा दे रखा है और ये क्या बनना है? इस जीवा द्वारा ये क्या बनना है? चाप। ये कौन सा चाप बन रहा है? ये लघु चाप। और ये पूरा ऊपर वाला क्या बन रहा है? ये दीर्घ चाप। तो क्या बोल रहा है? इसके ऊपर भी एक कोण बनेगा यहाँ। इसे हम मिला देते हैं। और एक इस चाप के द्वारा भी एक नीचे कोण बनेगा ऐसे। इसको मैं नाम देता हूँ C और इसको नाम देता हूँ D। ठीक है। अब हमें दिया क्या है? AB बराबर AO, ये AB बराबर AO और दे रखा है OB। और ज्ञात क्या करना है हमें इसके अंदर? ज्ञात एंगल ACB और वहाँ एंगल ADB। एंगल ADB ये हमें ज्ञात करना है। ये एंगल और ये वाला एंगल। मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल है ये इसका क्या होगा 2 गुना और इसका क्या होगा? ये आधा होगा। अब हम करेंगे हल। अब देखना हमें क्या बराबर दे रखा है? AB और AO और OB ये तीनों भुजा हमें बराबर दे रखा है। तो ये किस चीज की रचना कर रही है? त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो मैं लिख सकता हूँ इसलिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसके तीनों कोण कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री। तो एंगल ACB
बराबर क्या होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी का आधा। तो ए सी बी और एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है, 60 से 2 कट जाए तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये क्या आ गया, एंगल ए सी बी 60 डिग्री। अब एक चीज और देखना, ये जो ए डी बी सी ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसके आमने सामने वाला कोण ये कितने डिग्री का होगा, दोनों का 180। इसको कोण को, इस कोण को ये भी कितना होगा, 180। तो यहाँ देखना, चतुर्भुज ए डी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी कितना होगा, 180 डिग्री। ए सी बी और ए डी बी 180 होगा, और ए सी बी हमें कितना दिया है, 60, और एंगल ए डी बी 180। तो एंगल ए डी बी 180 प्लस का यहाँ के माइनस का, तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, एंगल ए डी बी। क्वेश्चन तीसरा, आकृति में एंगल पी क्यू आर शो है, जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है, और एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, ओ पी आर, और हमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर शो दे रखा है। तो हम इसके अंदर एक रचना कर लेंगे, यह एक बिंदु ले लेते हैं, पी को मिला देते हैं इस वाले बिंदु से, और इस वाले बिंदु को मिला देते हैं, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं एस। रचना में हमने क्या किया है, पी को एस से तथा और आर एस दो जीवाएं खींची। अब हम हल करेंगे। अब ये पी क्यू आर एस ये क्या बनना है, एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज बनना है, तो क्या होगा, ये इसके आमने सामने वाला जो कोण होंगे कितने डिग्री का होगा, 180। ये एंगल क्यू प्लस एंगल एस कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम इससे चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल क्यू प्लस एंगल एस 180 डिग्री होगा। एंगल क्यू हमें कितना दे रखा है, 100। हमें क्या निकालना है, एंगल एस 180, एंगल एस 180, ये प्लस का यहाँ के माइनस का, कितना आ जाएगा एंगल एस, 80। तो एंगल एस कितना आ गया, 80। जब ये 80 होगा तो ये इसका डबल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 160। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, एंगल पी ओ आर बराबर 2 एंगल पी एस आर। तो 2 और पी एस आर कितना दे रखा है, 80, कितना आ जाएगा, 160। ये हम लिख भी सकते हैं, एक ही चाप से केंद्र वहाँ वृत्त पर बने कोण। अब हमें निकालना है क्या है, एंगल ओ ओ पी आर, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो क्या होगा, ये ओ पी और ओ आर बराबर है, क्यों होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है।
तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, OPR एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो फिर हम इसे लिख कह सकते हैं त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है PO बराबर PR। क्यों है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या होगा, एंगल OPR बराबर एंगल ORP। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। तो त्रिभुज POR में किसमें आएंगे, त्रिभुज POR। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो x प्लस x 160 कितना हो जाएगा, 180। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, x क्या हो जाएगा, 2x 180 प्लस का यहाँ क्या माइनस का, तो कितना हो जाएगा 20। दो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड कट जाएगा, कितना आ जाएगा x 10। तो मैं x को कैसे लिख सकता हूँ, एंगल OPR कितना आ गया, 10। क्वेश्चन चौथा, आकृति में एंगल ABC 69 और एंगल ACB 31 हो तो एंगल BDC ज्ञात कीजिए। ये हमें दे रखा है ABC कितना है 69 और ACB ये हमें क्या दे रखा है 31। एक चीज ध्यान रखना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने दो कोण या तीन और कोई भी है, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसको हम हल करेंगे। हम जाएंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC ABC प्लस एंगल BCA कितना हुआ 180 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, BAC ये वाला। तो एंगल BAC ABC, एंगल ABC कितना देखा है 69 और BCA कितना दे रखा है 31। एंगल BAC 180, ये प्लस के यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का, दोनों 180 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा ये 100 माइनस का घटाने कितना आ जाएगा 80। तो ये कितना आ गया 80। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल BDC बराबर क्या होगा, एंगल BAC बराबर होगा। क्यों होगा, एक ही वृत्त खंड पर बने कोण। तो एंगल BDC भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन पांचवा, आकृति में एक वृत्त पर A B C और D चार बिंदु है और AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एंगल BEC 130 डिग्री है और एंगल ECD बराबर 20 है और एंगल BAC हमें क्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है हमें, BAC ये वाला हमें कोण निकालना है। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, एक ही वृत्तखंड पे बने कोण। यहाँ देखना, ये BD क्या जा रही है, एक सीधी रेखा जा रही है, तो इस कोण का पूरा कोण कितना होगा, अगर ये कोण पूरा मिला दिया जाए एक सीधी रेखा पर तो 180 डिग्री। तो इससे मैं कौन सा एंगल निकाल सकता हूँ, ये
DEC। तो हम जाएंगे एंगल BEC प्लस एंगल DEC, BEC और DEC कितना हो 180। क्यों होगा, रैखिक विभव। BEC कितना हमें दे रखा है 130 प्लस एंगल DEC 180। तो यहाँ से हम निकालें एंगल DEC 180 है, ये प्लस का यहाँ पे माइनस का, तो एंगल DEC 180 में से 30 घटा दो कितना आ जाएगा 50। अब हम जाएंगे त्रिभुज EDC में। अब हमें ये कितना मिल गया 50। तो ये त्रिभुज EDC में, ये तीनों त्रिभुजों कोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज EDC में एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल C कितना होगा 180। क्यों होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो E हमें कितना मिला है 50 और D हमें निकालना है, और C कितना दे रखा हमें 20 और 180। 50 और 20 कितना हो गया 70, 180। एंगल D 180 प्लस के यहाँ के माइनस का कितना आ गया एंगल D 110। अब यहाँ ध्यान रखना है कि एंगल BAC और एंगल BDC ये दोनों क्या है बराबर है। तो एंगल BAC बराबर एंगल BDC क्यों है, एक वृत्तखंड के कोण। तो एंगल BAC कितना हो जाएगा 110 डिग्री। क्वेश्चन छठा, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल DBC बराबर 70 है और एंगल BAC कितना है 30 हो तो एंगल BCD ज्ञात कीजिए, और यदि AB बराबर BC हो तो एंगल ECD ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है जिसमें हमें DBC कितना दे रखा है 70 DBC और एक एंगल BAC कितना है 30। अब चीज देखना, इस वृत्तखंड में ये जो एंगल 30 दे रखा है तो ये भी क्या होगा एंगल 30, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा। अब हम जाएंगे एंगल BDC बराबर एंगल BAC बराबर है। क्यों है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण। तो एंगल BDC कितना हो जाएगा 30। अब हम जाएंगे BDC त्रिभुज BDC में। तो एंगल DBC प्लस एंगल BDC, DBC और BDC और प्लस एंगल BCD कितना हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, आप लिख सकते हो यहाँ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो एंगल DBC हमें कितना दे रखा है 70 और ये BDC हमें दे रखा है 30 और एंगल BCD हमें निकालना है 180। तो 70 30 कितना हो गया 100 और एंगल BCD बराबर 180। एंगल BCD 180 ये प्लस का यहाँ के माइनस का, तो एंगल BCD कितना हो जाएगा 80। तो एंगल BCD ये C कितना आ गया 80
ये पूरा 80 आया है। अब ये क्या बोल रहा है, अगर ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30, क्योंकि सम्मुख कोण हो जाएगी कि दोनों साइड क्या है, बराबर है। सिर्फ इतना 30 होगा, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें ये कितना मिल जाएगा, अगर हम घटाए तो कितना मिल जाएगा, 80 में 30 घटा दे तो ये हमें मिल जाएगा 50। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, यहाँ देखना, क्योंकि ए बी बराबर हमें क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है, तो त्रिभुज बी ए सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या होगा इसके अंदर, एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए होगा, सम्मुख कोण। अब एंगल ई सी डी निकालना है हमें, क्या निकालना है, एंगल, यहाँ देखना, हमें निकालना है ई सी डी, ये वाला निकालना है। अगर ये पूरे में से मैं ये वाला एंगल घटा दूं, बी ई सी, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो इसे मैं लिखूंगा कैसे, एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ई। बी सी डी हमें कितना दे रखा है, 80, और बी सी ई हमें दे रखा है 30, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, एंगल ई सी डी।